नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। सहारा इंडिया से जुड़ा 2 अपडेट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और साथ ही आज मैं उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहता हूं जो लोग पहले इस नारे को काफ़ी बुलंद कर रहे थे कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। आज उनका ये नारा बिल्कुल टाएं टाएं फिस हो गया, तो इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और साथ ही इस वक्त जो सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो भुगतान की प्रक्रियाएं चल रही है उसका पूरा स्टेटस रिपोर्ट सरकार कब तक सौंपने वाली है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहिए, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल जो कि ब्लॉग्स विथ बीके है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको भी क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस चैनल पर आपको ब्लॉग्स तथा आपके पारिवारिक सारी समस्याओं से जुड़ी कुछ न कुछ नई जानकारियां अब आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो 2 महत्वपूर्ण अपडेट हैं, वो पहला, पिनक पानिक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो गया है। कल 5 दिसंबर को इसकी सुनवाई होने वाली है। अब क्या कुछ निकल के आएगा उससे भी जुड़ा हम जो कुछ जानकारी आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये केस आप सहारा इंडिया के निवेशकों से जुड़ा क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको पता है पिनक पानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसी केस के माध्यम से जो केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि 5,000 करोड़ रुपये सहारा से भी खाते से रिलीज करें ताकि सहारा इंडिया के निवेशकों को भुगतान किया जाए। तो वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को 5,000 करोड़ रुपये का आदेश दिया था कि सीआरसीएस के माध्यम से सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों के निवेशकों को भुगतान दिया जाए और उसी के तहत आज सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रियाएं चल रही है। बेशक ये भुगतान की प्रक्रिया इतनी धीमी है, इतनी परेशानियों भरा है कि ये सहारा रिफंड पोर्टल नहीं बल्कि रिजेक्ट पोर्टल कहने में कतई अनुचित नहीं होगा। और इसी पिनक पानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के दरमियान सहारा रिफंड पोर्टल की जो पूरी स्टेटस रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपनी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के। तो कल लिस्ट हुआ है। अब इस 5 तारीख के डेट में सरकार क्या सौंपेगी रिपोर्ट, मुझे तो इसकी थोड़ी भी आशा नहीं है कि कल इसकी रिपोर्ट सौंप सकती है, क्योंकि ये बहुत नज़दीक है और शायद सरकार इस बात की तैयारी पूरी तरीके से कर रही होगी कि जो पूरा 9 महीने का समय है एक बार पूरी तरीके से निकल जाए ताकि जो कुछ भी भुगतान हुआ है उसका अंतिम स्टेटस रिपोर्ट सौंपा जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत कम निवेशकों का भुगतान हुआ है और निश्चित रूप से सरकार एक अच्छा स्टेटस रिपोर्ट सौंपने की मंशा रखती होगी, क्योंकि आने वाला 2024 का इलेक्शन भी है, उस पर भी मतदाताओं का नज़र है कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। लेकिन बहरहाल जो राज्यों का चुनाव हुए हैं उस चुनाव नतीजों में ये नारा बिल्कुल टाएं टाएं फिस हो गया है। अब इंतजार है 2024 के इलेक्शन का। जो राज्यों का चुनाव हुए थे उसमें काफ़ी लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि इस चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार को इस बात का पता चल जाएगा कि सहारा इंडिया के निवेशक कितने प्रभावशाली हैं, वो अपने स्तर से कितना प्रभाव डालेंगे इस चुनाव नतीजों पे। लेकिन चुनाव नतीजे आपने भली भांति देख लिया होगा कैसे 3 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनने जा रही है। तो वो लोग पहले इस नारे को काफ़ी बुलंद कर रहे थे कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। ये सिर्फ एक चुनावी नारा ही रह गया, हकीकत में ये तबादला हुआ नहीं है वोट के रूप में। अगर वैसा हुआ होता तो आज ये चुनावी नतीजे नहीं आते। बेशक लोगों ने इस बात पे जोर दिया था कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, काफ़ी सारी जगहों से इस नारे को बुलंद किया गया था, लेकिन आज जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें इस नारे का 1% भी असर नहीं दिखा है। लोगों का भुगतान मिला नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़ के इस मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया और लोगों ने अपना मत दिया। देखिए, मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो कुछ नारे उस वक्त बुलंद कर रहे थे उस नारे का क्या हुआ, आज ये चुनावी नतीजे में कितना असर डाला, 1% भी असर नहीं डाला है।
तो बहरहाल ये कुछ राजनीतिक टिक्का टिप्पणियाँ थी, लेकिन अब इस वक्त सबसे ज़रूरी खबर ये है कि जो दूसरा अपडेट है वो सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस और SBI लाइफ इंश्योरेंस के बीच का है, जिसका कि IRDA ने एक ऑर्डर में दिया था कि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को SBI लाइफ इंश्योरेंस में ट्रांसफ़र कर दिए। तो उसका केस चल रहा था सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, उसकी सुनवाई चल रही है। कई दिनों तक सुनवाई, पिछले समय में 3 दिन तक लगातार चली थी। लगभग 6, 7 और 9 नवंबर को सुनवाई हुई थी। लास्ट हियरिंग 9 नवंबर का था और उस दिन जो डेट मिला था 6 दिसंबर को, उस दिन डेट मिला था कि 6 दिसंबर को अब इसकी अगली सुनवाई हुई थी। पिछले दिन जब सुनवाई हुई थी लगातार 6, 7 और 9 तारीख को, तो उस दिन ऐसा लगा था कि जल्दी जल्दी डेट मिल रहा है तो एक बार फिर से ऑर्डर निकल कर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बहरहाल अब उस केस का लिस्टिंग 6 दिसंबर को हुआ है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में। आपको पता है, मैंने पहले इस बात की जानकारी दिया था। तो आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख को जो महत्वपूर्ण अपडेट है सुप्रीम कोर्ट में पिनक पानिक मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस का, और उसके अगले दिन 6 दिसंबर को सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस और SBI लाइफ इंश्योरेंस का मैटर हल होने वाला है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो ये 2 महत्वपूर्ण अपडेट थे। तो इस वक्त ये 2 अपडेट था। पिनक पानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस का कल लिस्टिंग हुआ है 5 दिसंबर को, और 6 दिसंबर को सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को ट्रांसफ़र करने वाला जो मैटर था सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, उसका भी लिस्टिंग 6 दिसंबर को हुआ है। क्या कुछ निकल कर आएगा, जो कुछ भी अपडेट होगा हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।